व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन समिट फेल्स। इज दिस बैड फॉर इंडिया? क्या और टैरिफ इंडिया पे लग सकते हैं? क्योंकि अभी कोई बातचीत में ऐसा कुछ नहीं आया कि सीज फायर हुई या कुछ भी हुई। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत नमस्कार। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का समिट लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, और हुआ भी यहां पर यही। पुतिन ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूक्रेन में अब आज के समय एडवांस कर चुके हैं और लगातार घेर एक चुके एक हैं। करके ज़मीन कब्जा रहे हैं। अब हमें देखिए, या तो आधा यूक्रेन दे दो या तो ये डील हो नहीं सकती। ट्रंप ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसी डील को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, और इस वजह से ट्रंप और पुतिन का समिट अलास्का में फेल हो चुका है। कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। बस जो दोनों लीडर हैं हाथ मिलाए। पुतिन ने ट्रंप को ये कहा कि अगली बार के समिट के लिए तुम रशिया आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप सुन के नर्वस हो गए, बोला सोच के बताता हूँ। और इधर आप देख पाओगे इस समिट के अंत में ट्रंप ने ये कहा कि पुतिन, मैं आपसे बहुत ही जल्द फिर से मिलूंगा। ऑब्वियसली यही चीज़ बोली जाती है। पुतिन ने उसके जवाब में ये बोल दिया, अगली बार मिलने के लिए रशिया में आना। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank ना व्लादिमीर पुतिन इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पे कुछ ही शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि अगली बार समय काफी कॉन्फिडेंट है और यूएसए के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बची नहीं है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी कि इंडिया पे प्रेशर डालो, इंडिया पे इतने टैरिफ डाल दो कि जिससे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ये फील करे कि इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा ऑयल बायर अब इतने प्रेशर के अंडर हमसे ऑयल परचेज करेगा नहीं। इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यूएसए में आप अगर देखोगे तो जो यूएस डेमोक्रेट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी का पैनल है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाले। तुमने 50% टैरिफ कर दिए हैं भारत पर, अब शायद 75 या फिर 100% के आसपास कर लोगे, तब भी इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली डेटा सामने आया है, भारत ने अगस्त महीने में रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज किया था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने अगस्त के पहले 15 दिनों में 2 मिलियन बैरल्स पर डे, हर दिन 2 मिलियन बैरल्स, 2 मिलियन होते हैं 20 लाख बैरल भर के इंडिया लगातार ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। एक्चुअली इंडिया ने इराक से ऑयल परचेज कम कर दिया है, हम रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और यूएस का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है आज के समय कि रशिया से ऑयल परचेज करना तो दूर की बात है, इंडिया ये बात कर रहा है रशिया से, देखिए आपसे ऑयल परचेज करते हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। भारत सरकार की स्ट्रैटेजी ये है इस वक्त, और ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स बुरी तरीके से फेल हुए हैं। नाउ रिसेंटली ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इंडिया पे और टैरिफ लगाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया यही देख रही थी अब कि क्या इंडिया अब यूएसए का मोस्ट टैरिफ कंट्री बन जाएगा, 50% के ऊपर टैरिफ जाएंगे। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा, ट्रंप ने लिटरली झूठ बोल दिया अपने लोगों को। ये ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका के लोग आज के समय, ये लोग या तो न्यूज़ पढ़ते नहीं है या फिर प्रॉपरली इनको न्यूज़ दिखाई नहीं जाती। ओपनली इनका प्रेसिडेंट झूठ बोलता है अमेरिका के लोगों को कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, और अब इसलिए सेकेंडरी टैरिफ्स शायद भारत पे ना लगे। और अगेन देखिए, ट्रंप का बोलने का तरीका यही होता है, शायद मैं नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ बाकी, क्योंकि ऐसे ही नहीं है। इनके जो मिनिस्टर्स मूड स्विंग्स वो काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिप that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. आपके सामने इन्होंने लिटरली झूठ बोला है कि रशिया एक अपना ऑयल बायर खो चुका है भारत। ये चूरन ट्रंप अमेरिका को बेचेंगे। ये वहां से सीख रहा है, गलत जगह से सीख रहा है ये मुनीर वाला चूरन। अब लगता है कि और टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना
मतलब लिटरली कई लोग कह रहे थे 25 साल की इंडिया यूएस रिलेशन खराब कर दिया इन्होंने मिट्टी में मिला दिया उस सिर्फ तरीके इस से। उम्मीद से कि ये भारत पे इतने टैरिफ लगा देंगे तो भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। वो भारत जिसने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सैंक्शंस झेल लिए, जिसने कई सालों वो तक भी अमेरिकन ऐसे उस sanctions टाइम झेले पर। हैं, वो भारत कुछ टैरिफ से झुक जाएगा। द होल प्रेमिस, पूरा ये जो स्ट्रेटजी थी ट्रम्प की, यही गलत थी ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या एक और समिट होगा जहाँ पे ट्रम्प, पुतिन, जेलेंस्की तीनों होंगे। देखिए जेलेंस्की मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मानेंगे नहीं, और लग रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग कई सालों तक चलती रहेगी। और ट्रम्प का मैं देखता हूँ काफी बार ना ऐसे भोले बच्चों वाली बातें करते हैं ये। ट्रम्प यूक्रेन रशिया वॉर नहीं रोक पाए, जो एक वॉर के बारे में उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने सबसे ज्यादा बोला भी ये था वॉर मैं रोक दूंगा, कि हमारा पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, ये सब इमेजिनरी चीजें वॉर ऐसे। जो है वो बोलते रहते हैं मैंने 7 वॉर रोक दी, 9 वॉर्स रोक दी। बट फनी बात देखिए, ट्रम्प ने रिसेंटली ये बोला कि शी जिनपिंग ने इनको कहा है कि जब तक ट्रम्प ऑफिस में है ना तब तक ये ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। अब कौन ऐसी बात ओपनली बोलता है? कल को अगर चाइना ने अटैक कर दिया ना ताइवान इसके पर, आप फिर समझ लीजिए डोनाल्ड बड़ी ट्रम्प की बात। जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत कम बची हुई है, ये और ज़रा गिर जाएगी। और रही बात वैसे समिट की, देखिए मैं ये ट्रम्प को क्रेडिट दूंगा कि ये समिट होस्ट करना काफ़ी बड़ी बात है। ये पहली बार है जब यूएस रशिया का समिट हुआ है अमेरिका की धरती पर सिंस 2007। आखिरी बार जॉर्ज बुश के टाइम में एक समिट हुआ था, और ट्रम्प का पुतिन के साथ पहला समिट है ये सिंस 2015। तो ये समिट करने में कई साल लग जाते हैं। अगला समिट मोस्ट प्रॉब्ली कई साल दूर है। ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ महीनों में फिर से एक और समिट होगा। और ट्रम्प ने देखिए अपनी तरफ से यहाँ पर F-22 फाइटर जेट दिखाने की कोशिश करी, B-2 बॉम्बर दिखाया, बेसिकली रशियंस को अपनी पावर दिखाई। बट अगेन जो टोन ये इवन तो 2.5-3 घंटे इससे तक क्या बात हुई, जिस तरीके से रशिया के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, जिस टाइप की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, लग नहीं रहा था कहीं से भी कि ये डील होने वाली है। अब यहाँ पे आप कहोगे टी पहले ही लग रहा शर्ट था, कौन तो सी कि पहनी मुश्किल थी, ये है मैं वो। आपको दिखाता हूँ। ये इधर आप देख पाओगे रशिया के विदेश मंत्री लावरोव जो टी शर्ट जो इन्होंने पहन रखी है, इसमें ना रशियन में लिखा है USSR। ठीक है, ये जो अच्छा। रशियन वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये तो USSR आपको बताओगा सोवियत यूनियन। रशिया इस माइंडसेट से आया था कि आज भी USSR जिंदा है। पुतिन ट्रम्प की बातचीत से पहले जब मैंने टी शर्ट देखी है, मैं तभी समझ गया था ये समिट फेल होगा, कोई बातचीत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। अगर जो 1-2% चांस थे कुछ सोल्यूशन निकलने के, वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रशियंस सीधा सीधा एक माइंडसेट से आए हैं कि इनको विस्तार करना है। रिसेंटली एक पुतिन की वीडियो है, कुछ टाइम पुरानी वीडियो है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन एक बच्चे से बात कर रहे हैं। ये बच्चा ऑब्वियसली रशिया का एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, और एक इवेंट हो रहा है रशिया में। ये अलास्का का पार्ट नहीं है, ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बच्चे से पूछेंगे कुछ पूछा होगा कि इससे। तुम क्या चीज़ बताओगे हमको, क्या तुम्हारा टैलेंट है? तो बच्चा कहेगा मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, All the borders, all the shape of countries. А где заканчивается граница России? अब पुतिन ने पूछा अच्छा ज्योग्राफी के काफी अच्छे रशिया मास्टर हो का ना, तो border ठीक है, कहाँ end होता ये बताओ कि रशिया की बॉर्डर कहाँ तक खत्म होती है? तो बच्चा यहाँ पे एक बहुत ही जो एक एकेडमिक आंसर है कि बेरिंग स्ट्रेट के पास खत्म हो जाती है, ये बोलेगा। Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. बराबर। अब पुतिन ने उसके जवाब में ये बोला नहीं बेटे, रशिया की बॉर्डर कहीं खत्म नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती रशिया की बॉर्डर। ये है सही आंसर। तो ये माइंडसेट है रशियंस का। ये अभी कोई डील ना होती और आधा यूक्रेन पुतिन लेकर ही मानेंगे। फाइनली मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है बहुत कि मुश्किल है। इनकी या तो बात ही हुई होगी भैया जितना हमने कब्जा लिया उतना तो हम लेके रहेंगे। हाँ, और क्योंकि रशिया का भी वो वाला हो गया ना कि इतने सालों तुमने साल ये, पता है क्या ये होना, या तो वो शुरू में ही हो जाता हाँ। कि भाई रुक गया क्या है। तब अब तो क्या है, पीछे से उसने- हवा भर दी ना सबने, उसने नेटो हर कंट्रीज ने। हाँ उन्होंने, अब हवा क्या भर दी है सबने। उसने हर तरह के सैंक्शंस झेल लिए, मतलब एक तरह से हर कोई अगेंस्ट भी हो गया उसके, इतना सब कुछ। अब उसे लगा है कि हर चीज अब लगाई दी, अब क्यों पीछे हटू भाई। लेकिन मतलब वो चीज आई नहीं रही थी, गट फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि ये कुछ सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की मानेगा नहीं। और ट्रम्प ने भी मेरे को लगता है ट्रम्प ने तो दोबारा इसीलिए बुलाया होगा कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, माइंड रीड नहीं करना होता कि वाकई में वो चाहता क्या है। तो डिटेल में मुझे लगता है कि वो ट्रम्प पुतिन को समझ पाया होगा कि इसकी ये डिमांड्स हैं, और अपनी तरफ से तो मैं फुलफिल कर नहीं सकता, लेकिन इन डिमांड्स को लेकर मैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लीडर से बात करूंगा, और प्लस साथ ही साथ फिर वो जेलेंस्की से बात करेंगे भाई ये मुद्दे हैं, अब तुम बताओ तुम्हें अगर लड़ना है
तो हम तो दे ही रहे हैं, हथियार वथियार तो चल ही रहा है, और फिर कंटिन्यू रखो इस चीज़ को, या तो और या फिर इसको एंड करना है तो अब, क्योंकि पुतिन बैकआउट नहीं करेगा। पुतिन का वो नहीं है कि समझौता, पुतिन का ये मैंने ये कह दी ये चीज़ है, बताओ अग्री करते हो ठीक है, नहीं तो हम तो झोला ठा के फिर वापस चल जाएंगे, तो हम अपना करते रहना फिर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इन्होंने डराने की कोशिश करी रशिया को कि इंडिया ऑयल लेगा नहीं लेगा। हाँ, ये जब सुबह वो आया था ना कि लॉस्ट वन मोर ऑयल पार्टनर इंडिया, तो मुझे लगा सच में कुछ ऐसा हो गया है, तो मुझे अब पता चला है कि इसने ऐसे ही झूठ बोल दिया है। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती है, लेकिन जो लग रहा था कि वॉर नज़दीक है ख़त्म होने के, लग नहीं रहा है अभी पता नहीं भैया, हर साल ऐसे ही लगता है, हर साल ऐसे लगता है कि अब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर वही हो नहीं रहा है। क्योंकि अब ना यूक्रेन का जो है वो ज़ेलेंस्की वो ये सोच रहा होगा कि जितना कब्जा लिया वापस लें, उससे डील हो और शांति बने, लेकिन ऐसे नहीं होता वॉर। अब वो कब्जा चुका है यार, वो वहाँ तक पहुँच चुका है, वो क्या लगता है वापस चल जाएगा चुपचाप से? इतना टाइम लगाया, ज़मीन के लिए लड़ा वो, उसने वो डे इन डे आउट वो विलेजेस ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। अब वो चीज़, ये चीज़ पहले समझनी चाहिए थी, पहले सोचनी चाहिए था, लेकिन तब हम तो नहीं सुनेंगे वो एटीट्यूड था। और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ फिर नेटो कंट्रीज भी बिल्कुल वो था कि साथ दिया, नेटो में शामिल करा नहीं लेकिन साथ जरूर दे गए। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती हैं आगे जाकर। मिलते हैं कपड़े के साथ। जय हिंद, जय भारत।